आज हम बताएंगे चैप्टर 13 और जिसमें हम सबसे पहले प्रश्नावली 13.1 में किस सूत्र की आवश्यकता होती है हम उसको पहले बताएंगे। और फिर एक बार निवेदन कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखिए, तभी जो है आप उसके जो है मायने समझ पाइएगा और तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम आते हैं, ये चैप्टर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम सबसे पहले घनाभ की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं और ये घनाभ की रचना है, आकृति है घनाभ का। घनाभ का आयतन जो है LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है जिसको हम शॉर्ट में यानी अंग्रेजी में CSA कर्व सरफेस एरिया, ये जो है 2H × L + B होता है, यानी 2 गुने ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई। घनाभ का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको शॉर्ट में हम लिखे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, इसको इसका होता है 2 × LB + BH + HL यानी 2 गुने लंबाई 2 × लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई और फिर जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। यहाँ हम पूरा लिख दिए हैं। CSA का पूरा नाम C से कर्व्ड, S से सरफेस, A से एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय। फिर TSA का हम पूरा फुल फॉर्म लिख दिए हैं कि टोटल सरफेस एरिया यानी कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जानिए घनाभ में कुछ बातें होती है, उसको मैंने लिख दिया है कि आपको अगर किसी तरह से कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका जो है समय पर और सही जवाब दे पाए। घनाभ 6 आयतों का बना होता है। ये घनाभ जो है इसमें कुल 6 आयत है। घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं, इसको समझना चाहिएगा। देखिए घनाभ क्या रचना हुआ, ऐसे ऐसे भरवली बनाते हैं, इसके चार भुजा है ना, और फिर इसके भी 4 भुजा। इसको हम ऐड करते हैं 8, 9, 10, 11 और 12 हो गया। इसके बाद है घनाभ एक त्रिविम 3D आकृति होती है। अगर पूछे कि घनाभ एक कैसी आकृति है तो आप बता दीजिएगा कि त्रिविम आकृति है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष के बारे में भी कन्फर्म है बातें। 8 शीर्ष के बारे में क्या कन्फर्म है देख लीजिए। इसका 4 है, 1 2 3 4 1 और फिर इसका भी क्या होगा 4 1 2 3 4 8 शीर्ष हो गया। तो इस तरह से इसमें 8 शीर्ष होते हैं। उसके बाद है कि घनाभ में कुल 12 सीधी रेखाएं होती है। घनाभ में कुल कितनी सीधी रेखा होता है 12 और वो भी आप देख लीजिए 12 सीधी रेखा। 4 इसमें सीधी रेखा है जी। और फिर यहाँ से मायने इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर 4 इसमें 4 4 8 ये भी सीधी रेखा 9 10 11 और 12 ठीक है। इस तरह से घनाभ में 12 सीधी रेखाएं होती है। उसके बाद हम एक लिख लिए हैं जो आपको अगला चैप्टर आएगा उसमें एक आवश्यक फॉर्मूला है। तो उसका आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल 2LH जोड़ 2BH + LB, इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं। 2H कॉमन लिए तो L + B ब्रैकेट में + LB। यहाँ तक घनाभ का बात था। अब हम घन की चर्चा करते हैं। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं क्यूब। यह वर्गाकार होता है, ये क्या होता है वर्गाकार होता है और घनाभ आयताकार होता है। क्या आयताकार। तो हम घन में देखते हैं घन का जो आयतन है वह AQ होता है। हम और में लिख दिए हैं LQ क्योंकि कहीं कहीं जो है L से भी सूचित किया जाता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हम A से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा सुविधा रहता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA 4A²। घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA जो है 6A² होता है। घन का विकर्ण A√3 और घन का एक किनारा निकालना हो तो √TSA/6 यानी कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 100 और 5 पृष्ठ का अगर एक किनारा निकालना हो तो CA से अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 4। अब घनाभ में दो सूत्र छूट गया था उस वहां लिखने वक्त, तो हम यहाँ पर लिख दिए घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2H इंटू L प्लस D। तो इस तरह से जो आगे चैप्टर आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला है। अगर ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे वाला चैप्टर है उसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। हम उसका सिर्फ एक हिसाब हम बताते हैं, आगे आप लोग बना कर लाइएगा। इसको मिटा दें जी सर। 5 मीटर चौड़ा और 65 cm गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। मैंने एक डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना उसमें प्लास्टिक का शीट लगेगा, पहले हम इसको याद करेंगे। और कहता है कि शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, यानी 1 मीटर स्क्वायर शीट का दाम अगर 20 रुपया है तो इस डिब्बा को बनाने में कुल कितना रुपया आएगा। तो सबसे पहले हम डिब्बा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। डिब्बा का क्षेत्रफल आइए हम जानते हैं, इसमें दिया हुआ है कि लंबाई, इसका लंबाई जो है 1.5 मीटर दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई इसका कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर और इसका ऊंचाई दिया है 65 cm। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। तो इसको हम सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे, क्या होगा तब 0.65 मीटर। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मीटर में आ गया। तीनों मीटर में ध्यान रखना, अगर हम किसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर मान मीटर में है तो तीनों का मीटर में ही होना चाहिए, अगर CM में है तो तीनों का मान CM में ही रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि दो का मान है मीटर में है तो तीसरा मान भी मीटर में होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सूत्र पर भी हिसाब बनाएंगे फिर वो हिसाब नहीं बनेगा, हिसाब नहीं बनेगा। तो इसीलिए यह 65 cm था, हम इसको जो है मीटर में चेंज कर लिए। अब लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। अब इसका सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से हम बनाएंगे आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। आवश्यक प्लास्टिक, इसका भी सूत्र लिखा है, तुम लोग बोलना। आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल वो होता है क्या 2LH प्लस 2BH प्लस LB, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में इसे भी लिखे थे 2H इंटू L प्लस B और प्लस LB, ठीक है। तो हम 2 लिख देते हैं, कथी बात कर रहा है जब कहा दिया। उसके बाद प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल 2LH प्लस 2BH प्लस LB, सो शॉर्ट में लिखे हैं 2H इंटू L प्लस B और प्लस LB। तो 2 और H का मान हम कितना यहाँ देख रहे हैं, यह L का मान है 0.65 और L है इसका 1.5, B है इसका 1.25 और यहाँ फिर है L, तो 1.5 और गुने क्या होगा 1.25, ठीक। तो हम इसको गुना कर लेते हैं, क्या होगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 2 अंक का दशमलव, हम भी 2 अंक का दशमलव दे दिए। ब्रैकेट में इसको हमको जोड़ना है, इसको हमको जोड़ना है, ध्यान देना। 1.5 और इसके बाद है 2 और 5, 5 2 7 और ये हो गया 2, इसको जोड़े तो हो गया 2.75, ठीक। इसको हम गुना कर लेते हैं, 125 और 15 ऐसे गुना कर देते हैं, बाद में दशमलव में बैठा देंगे। 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 6 और ये होगा 5 2 1, 5 2 7, 6 2 8 1 और इसमें
एक अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ है, 1 अंक बाद यहाँ है, तो इसमें 3 अंक बाद दशमलव होगा। इसको हम जोड़ के लिख दिए 1.875, इसको हम लिख लिए पूरा। अब जो है हम इसको भी गुना कर देते हैं, इसको भी गुना कर देते हैं। 2 75 है, गुना करने के लिए हम ले लेते हैं, और इसमें है 13, इसको गुना कर देते हैं। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22, 3 दूनी 6, 2 8, 5 7 2, 5 हो गया, 5 2 7, 8 7 15, और 2 1 3, एगो 0 था, एगो 0 था ना। अब देखिए इसमें 2 अंक, इधर भी 2 अंक, 4 अंक, तो यहाँ हो जाएगा है। तो अब जो है हम इसको लिख सकते हैं 3.575, 0 नहीं लिखे तो चलेगा, प्लस 1.875, 1.875, 5 5 10, 7 7 14, 15, 8 5 13 14, और 3 1 4 1 5, यानी हो गया 5.45। इतना जो है मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल। इस शीट का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, शीट का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसमें कितना खर्च आया, इसमें कितना खर्च आया, प्रश्न तुम्हारा कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट का मूल्य जो है 20 रुपया, मूल्य बराबर क्या है, 20 रुपया, क्या है। तो 5 मीटर 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का दाम क्या होगा है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट, प्लास्टिक शीट लिख देते हैं, प्लास्टिक शीट का मूल्य जो है हो जाएगा क्या, 5.45 गुने 2 20। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 9, और 5 दूनी 10, और शून्य यहाँ आ जाएगा। 2 अंक है, इधर से 2 अंक देगा, यहाँ दशमलव आएगा, अर्थात 109 रुपया, 109 रुपया। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका जो रेस्ट आगे का हिसाब है